है। तो चंद्रशेखर जी बोले वो गलत नहीं बोले हैं, इन्हें बौखलाहट हो रहा है क्योंकि इनका धंधा पानी बंद हो जाएगा ना। और उन जो कहते हैं जीभ काट लेंगे गला काट लेंगे, वो अपने पहले धर्म रक्षक को भी सुधार ले, क्योंकि जब साधुए लड़की को लेकर के भाग रहे हैं तो फिर वो दूसरे को क्या सुधारेंगे, अपने साधु को तो सुधार ले। हर जगह मंदिरों में बलात्कार की घटनाएं आ रही हैं, वहाँ तो सुधार ले। धर्म रक्षक हैं तो कहिए कि वो धर्म रक्षक ही ये सब गलत करवाने वाले हैं, कहाँ से सुधारेंगे? हिंदू धर्म का जो सबसे बड़ा गुरु है ना वो शंकराचार्य ही है। तो अपने धर्म से देख रहे हैं तो वो सही कह रहे हैं शायद, बट हमें तो आजादी अभी भी राम मंदिर बन गया तो उससे पहले आजाद नहीं, हम लोग आजाद नहीं थे, हम लोग आजाद थे, वो आजाद नहीं था। वो शायद उसको लगता है कि वो आजाद नहीं था क्योंकि हमारी जगहों को वो छीना नहीं था, बौद्ध के जगहों को छीना नहीं था, और वो सबसे बड़ा बौद्ध स्थल को छीन लिया, साकेत के नगरी को छीन लिया, तो वो बोला हम धर्म से आज़ाद हो गए। क्योंकि इससे पहले तो वो अपने जो नागपुर में उसका आरएसएस का जो ऑफिस है उस पर तो तिरंगा झंडा भी नहीं फहराता था ना। तो वो और ये सरकार को सोचना चाहिए कि जब 1949 की एक्ट है तो क्या कर रही है, या फिर हम लोग बौद्ध भिक्षु को इस पर निर्णय लेना चाहिए कि जब लेकिन हमारे बौद्ध भिक्षु भी सही ढंग से इकट्ठा नहीं हो रहे। बड़े भिक्षु सोच रहे हैं कि हम बड़े मंदिर में हैं, हम बोलेंगे तो यहाँ से निकाल दिए जाएंगे, तो हमारा सुख सुविधा छीन जाएगा। छोटे भिक्षु हैं, उनकी पहुँच नहीं है कि वो बोल पाए, तो इस तरह से थोड़ी दिक्कत है। दोनों में तलवार रखे हुए हैं लेकिन चलाना नहीं है, तो अच्छा चलाना नहीं भूले हैं। अच्छा, अभी आप लोग चीवर धारण किए हैं, अभी भी वो बात रहेगा तो फिर संविधान के क्या मतलब? नहीं, जैसे बात इसलिए है कि आत्मरक्षा के लिए करना है, ऐसा बात नहीं है। बुद्ध भी बोले थे अकारण हिंसा नहीं करना है, कारण पड़ेगा तो वो तो हिंसा करेगा। अब मान लीजिए कि यहाँ हमको सांप काटने आ गया, हाँ यहाँ सॉरी, तो सांप काटने आ गया तो हम उसको खड़ा होकर देखते रहेंगे कि उसे, या तो हम हटेंगे, अगर देखेंगे कि हम भाग रहे फिर भी वो पीछा कर रहा है तो उसे मारने का कोशिश करेंगे ना। हाँ, बचाव के लिए तो किया जाएगा, ऐसा नहीं है कि बचाव के लिए हमें कोई मारने आए और हम चुपचाप उसकी बातों को सुनते रहें कि हम तो बुद्ध के अनुयायी हैं। बुद्ध के अनुयायी है तो कोई बिना मतलब के गाली देगा तो बर्दाश्त करेंगे नहीं। प्रयागराज में कुंभ मेला लगा हुआ है और कुंभ मेला पर किस प्रकार से बयानाबाजी हो रहा है। चंद्रशेखर जी जो बयान देते हैं कि वहाँ पर लोग अपने पाप धोने के लिए जाते हैं, तो उस पर सोच सकते जितना भी हिंदू देवी देवताओं को मानने वाले हैं, हिंदू संगठन है, उनको जुबान काटने का, सिर काटने का लगातार लोग धमकियाँ दे रहा है। जानने की कोशिश करते हैं कि कुंभ मेला क्या है और वो क्यों है। तो स्वागत है आपका। जी धन्यवाद अपने चैनल में टाइम देने के लिए। और सबसे पहले ये जानकारी हम अपने बहुजन को दे रहे हैं कि जो भी थोड़ा सा पहले सुने अपना तो परिचय दे दीजिए। तो वो कहें, मेरा नाम हुआ वंदना, भिखुनी वंदना, और मैं अरवल ज़िले से हूँ। ऐसे सब लोग हमारा नाम परिवर्तन किए हैं तो संघमित्रा है, उस नाम से भी हमें लोग पुकारते हैं क्योंकि ये बौद्ध धर्म का सबसे पहला धर्म प्रचारक महिला संघमित्रा थी, उन्हीं का नाम से हमें नाम मिला। आपको नाम मिला है जी। तो अभी जो चंद्रशेखर जी जो बयान दिए हैं और बयान के अनुसार से जितना भी हिंदू संगठन है उनको धमकियां मिल रही है कि तरह तरह के, क्या कहिएगा? हम तो यही कहेंगे कि देखिए जो हकीकत है वो हकीकत है, और जब हकीकत किसी को सुनाइएगा ना तो उसे बौखलाहट होता है। तो चंद्रशेखर जी बोले वो गलत नहीं बोले हैं, इन्हें बौखलाहट हो रहा है क्योंकि इनका धंधा पानी बंद हो जाएगा ना। और उन जो कहते हैं जीभ काट लेंगे गला काट लेंगे, वो अपने पहले धर्म रक्षक को भी सुधार ले, क्योंकि जब साधुए लड़की को लेकर के भाग रहे हैं तो फिर वो दूसरे को क्या सुधारेंगे, अपने साधु को तो सुधार ले। हर जगह मंदिरों में बलात्कार की घटनाएं आ रही हैं, वहाँ तो सुधार ले। धर्म रक्षक हैं तो कहिए कि वो धर्म रक्षक ही ये सब गलत करवाने वाले हैं, कहाँ से सुधारेंगे? हाँ? और दूसरा कोई जब बोलता है तो उनको बुरा लगता है। तो जो कुंभ मेला में आखिर ऐसा क्या है कि वहाँ पर मान ली गंगा स्नान तो लोग पापी लोग जाते हैं ना, जो पाप किया है वो पाप धोने के लिए जाते हैं। वो तो वही लोग कहते हैं कि जितने भी पाप कर्म किए हैं उसे कुंभ मेला में आकर धोने से आपको मतलब उद्धार हो जाइएगा पाप से। तो इसका मतलब सब लोग जान रहा है कि हम पाप किए हैं तो पाप धोने जा रहे हैं। और वो भी ब्राह्मण कहता है, सीधी सी बात है कि ब्राह्मण कहता है कि तुम पाप करो पूरी जिंदगी, हम भी पाप करेंगे और आकर के कुंभ मेला में धो देंगे। तभी तो कुंभ मेला में इतनी भीड़ है ना, नहीं तो इतनी भीड़ की क्या जरूरत है, हम पाप ही नहीं करेंगे
तो देखिए बौद्ध लोग को कहीं जाता है, न गंगा नहाने जाता है, न महाकुंभ नहाने जाता है, और हम लोग को पाप धोने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम लोग पाप करते नहीं हैं। लेकिन वहीं पर जो शंकराचार्य है, शंकराचार्य के बयान आया है कि चंद्रशेखर जी बिल्कुल सही बोले हैं। हाँ तो ठीक तो बोले, अच्छा किया जो बोला शंकराचार्य। और हिंदू धर्म का जो सबसे बड़ा गुरु है ना वो शंकराचार्य ही है। लोगों को पता नहीं, लेकिन शंकराचार्य अब है नहीं, वो तो उसका तो बहुत पहले देहांत हो गया। अब कोई नया शंकराचार्य है वो बात की बात है। लेकिन ये जो बात है वो 100% सही है कि जो चंद्रशेखर जी बोले हैं वो सही है, समझ गए। और जब बौखलाहट हो रहा है, उनको लग रहा है हमारा धंधा बंद हो जाएगा, दुकान बंद हो जाएगा, तो हम कहते हैं सच्चे बात को करके दुकान चलाओ ना। फूल का माला तो नेता को पहनाने के लिए, बेटा को पहनाने के लिए भी लोग खरीद सकता है ना। फिर ये क्यों कर रहे हो, झूठ बोल करके क्यों कर रहे हो? और झूठ बोलकर कितने दिन तक दबाओगे? कितना दिन तक दबाओगे, कितना दिन तक टिक पाओगे? लेकिन एक और यहीं पर देखिए, लेकिन मोहन भागवत जी बोल रहे हैं कि हमको आज़ादी 24 में मिला। ये चीज़ वो कैसे देख रही हैं आप? वो अपने धर्म से देख रहे हैं तो वो सही कह रहे हैं शायद, बट हमें तो आजादी अभी भी नहीं राम मिला। मंदिर बन गया तो उससे पहले आजाद नहीं, हम लोग आजाद नहीं थे। हम लोग आजाद थे, वो आजाद नहीं था। वो शायद उसको लगता है कि वो आजाद नहीं था क्योंकि हमारी जगहों को वो छीना नहीं था, बौद्ध के जगहों को छीना नहीं था, और वो सबसे बड़ा बौद्ध स्थल को छीन लिया, साकेत के नगरी को छीन लिया, तो वो बोला हम धर्म से आज़ाद हो गए। क्योंकि इससे पहले तो वो अपने जो नागपुर में उसका आरएसएस का जो ऑफिस है उस पर तो तिरंगा झंडा भी नहीं फहराता था ना, तो वो ऐसा ही मानता है। लेकिन वो तो आज़ाद 24 में हो गया, और हम बौद्ध तो अभी आज़ाद ही नहीं हुए हैं क्योंकि 1949 एक्ट अभी भी बौद्ध टेम्पल, बुद्ध विहार, महाबोधि महाविहार बोध गया पर अभी भी लगा हुआ है, तो हम तो अभी भी आज़ाद नहीं हुए। अभी टीएमसी जो एक्ट लगा हुआ है, लेकिन वो चीज़ को आप लोग मानते क्यों है? क्योंकि वो आज़ादी से पहले का वो बात है। एक मिनट, वो संविधान लागू होने का पहले का बात है। जब संविधान लागू हुआ तो उसमें एक्ट बना, एक्ट के अनुसार से आज़ादी मिल गया, सब चीज़ ठीक ठाक हो गया, तब लोग मानते क्यों है? जैसे अब वो लोग वहाँ करके मानना तो हमें नहीं ही चाहिए, लेकिन हम लोग बुद्धिस्ट है ना, हम लोग बुद्ध के अनुयायी हैं, वायलेंट नहीं हो सकते हैं। और अभी हम लोग प्रेम से बता रहे हैं, जरूरत पड़ेगा तो हमारे अनुयायी लोग वायलेंट भी होंगे। सम्राट अशोक के हम लोग वंशज हैं, तलवार रखे हैं, चलाना नहीं लोग भूले हैं, तो वो भी होगा। और ये सरकार को सोचना चाहिए कि जब 1949 की एक्ट है तो क्या कर रही है, या फिर हम लोग बौद्ध भिक्षु को इस पर निर्णय लेना चाहिए कि जब 1949 की एक्ट है तो उसके हिसाब से अभी क्यों चल रहा है। हम लोग अपना कमेटी हम लोग गठन करेंगे, हम लोग पूरा मंदिर में रहेंगे, लेकिन हमारे बौद्ध भिक्षु भी सही ढंग से इकट्ठा नहीं हो रहे। बड़े भिक्षु सोच रहे हैं कि हम बड़े मंदिर में हैं, हम बोलेंगे तो यहाँ से निकाल दिए जाएंगे, तो हमारा सुख सुविधा छिन जाएगा। छोटे भिक्षु हैं, उनकी पहुँच नहीं है कि वो बोल पाए, तो इस तरह से थोड़ी दिक्कत है, दोनों में बात नहीं बन पा रही है। अभी आपने मतलब बोली कि तलवार रखे हुए हैं लेकिन चलाना नहीं है, तो चलाना नहीं भूले हैं। अच्छा, अभी आप लोग चीवर धारण किए हैं, अभी भी वो बात रहेगा तो फिर संविधान के क्या मतलब? नहीं, जैसे बात इसलिए है कि आत्मरक्षा के लिए करना है, ऐसा बात नहीं है। बुद्ध भी बोले थे अकारण हिंसा नहीं करना है, कारण पड़ेगा तो वो तो हिंसा करेगा। अब मान लीजिए कि यहाँ हमको सांप काटने आ गया, हाँ यहाँ सॉरी, तो सांप काटने आ गया तो हम उसको खड़ा होकर देखते रहेंगे कि उसे, या तो हम हटेंगे, अगर देखेंगे कि हम भाग रहे हैं फिर भी वो पीछा कर रहा है तो उसे मारने का कोशिश करेंगे ना, कि हम उसको से कटवा करके मार जाएंगे। ऐसा बुद्ध थोड़ी बोले थे। तब बुद्ध तो, अच्छा बुद्ध तो अभी कोई भी ऐसा हरकत नहीं किए हैं, जैसे मार काट वाला कहीं हरकत किए, उनके बातों से, उनके बानी से ही लोग ऑटोमेटिक प्रभावित हो जाते थे। उस समय ऐसी बातें नहीं थी ना, उस समय आरएसएस नहीं था ना, उस समय हमारे जो ये ब्राह्मणवाद यहाँ भारत में नहीं था ना, ये तो आए हैं दूसरे कंट्री से ना, तो ये लोग यहाँ थे, हमारे यहाँ छल कपट वाले लोग नहीं थे, यहाँ पर छल से दूर रहने वाले लोग यहाँ पर रहा करते थे, तो ऐसी बात की जरूरत नहीं पड़ा। लेकिन जब से हमारे यहाँ ये घुसपैठिए आए मनुवादी लोग, तब से हमारे यहाँ छल कपट करने लगे, तो छल कपट को तो जवाब भी छल कपट से देना पड़ेगा ना। आप सीधा सीधा रहिएगा तो जिस तरह से उस समय मुड़ी काट दिया गया था उसी तरह से काट दिया जाएगा, है ना। तो थोड़ा सा भी ये भी सोचना है ना कि किस तरह से हमारे मतलब अपना संघ का मुड़ी काट दिया उन लोगों ने छल से, तो उस चीज़ तो हम लोग भी सीखे ना कम से कम कि हमें बचाव भी करना है, बचाव के लिए क्या करना है। उस समय जैसा निहत्थे नहीं ना चले जाएंगे हर जगह।
बचाव के लिए कुछ भी कर सकते हैं। हाँ, बचाव के लिए तो किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि बचाव के लिए हमें कोई मारने आए और हम चुपचाप उसकी बातों को सुनते रहें कि हम तो बुद्ध के अनुयायी हैं। बुद्ध के अनुयायी है तो कोई बिना मतलब के गाली देगा तो बर्दाश्त करेंगे? नहीं करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर हमसे गलती हो जाए, कोई कुछ कह दे तो उसे हम बर्दाश्त कर लेंगे, माफ़ी भी मांग लेंगे, लेकिन बिना मतलब के कोई कहे तो क्यों बर्दाश्त करेंगे? ये बात है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देख सकते हैं कि अभी हम बात विचार किए, पूरा बात विचार आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके प्रतिक्रिया बताइए। क्योंकि कुंभ मेला लोग बोलता है जो देवी देवता को मानने वाला लोग है, जो हिंदू धर्म के पक्का पिट्ठू है, वो लोग बोलते हैं कि पाप धोने के लिए ही लोग वहाँ पर जाता है। और चंद्रशेखर जी वही बात बोल दिए कि हमने तो पाप नहीं किया, तो हम क्यों जाएंगे भाई? तो सोच सकते हैं कितना जितना भी हिंदू संगठन है उनको लगातार जान से मारने के, जुबान काटने के और सर काटने के लगातार धमकियाँ मिल रहा है। तो पूरा बात विचार किए, पूरा बात विचार कैसा लगा कमेंट करके प्रतिक्रिया बताइए कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं अगले खबरों के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार।